everyone, myself कोमल, welcome back on our YouTube channel यश गुण। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ टिल, अनटिल और अनलेस। लेकिन हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए टिल का जो यूज है वो किसी टाइमिंग के साथ किया जाता है, मतलब यहाँ टाइमिंग दे दी जाती है, वहां हम टिल का यूज करते हैं। अनटिल का यूज जो है टाइम ड्यूरेशन के साथ किया जाता है, जहां पर टाइम की ड्यूरेशन हो वहां अनटिल का यूज करते हैं। और अनलेस का यूज जो है किसी जहां कोई शर्त रख दी जाती है या कंडीशन होती है या फिर कह सकते हैं कोई सिचुएशन हो या इवेंट हो, वहां पर हम अनलेस का यूज करते हैं। आपको जब मैं इसकी कुछ एग्जांपल दूंगी तो आपको ये बिल्कुल टॉपिक जो है एग्जांपल के थ्रू बिल्कुल ही क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम टिल के एग्जांपल्स देखिए। जो टिल जो है किसी भी टाइमिंग से पहले आता है, जो आपको टाइमिंग दे दी जाती है। देखिए वो कैसे, वह कल तक आएगी, वह कल तक आएगी, शी विल कम टिल टुमारो। यहाँ पर जो है कल तक का टाइमिंग दे दिया था कि वो कल आ जाएगी, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, शी विल कम टिल टुमारो। टाइम से पहले हम टिल का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं 9 बजे तक आऊंगा। यहाँ पे हमें टाइमिंग क्या मिल गई है, 9 बजे तक। तो जब टाइमिंग हमारे पास आ जाती है तो हम उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, टिल का यूज करते हैं। तो देखिए क्या सेंटेंस बनेगा, I will come till 9 o'clock। मैं 9 बजे तक मैं आ जाऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम मंगलवार तक रुकोगे। यहाँ पर आपको टाइमिंग दे रही है, आपको डे पूछ रहे हैं कि आप क्या मंगलवार तक यहाँ रुकोगे। तो यहाँ पर इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, देखिए, विल यू स्टे टिल ट्यूसडे। क्या तुम मंगलवार तक रुकोगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जब टाइमिंग दे दी जाती है या टाइम की बात होती है तो वहां पर हम जो है टिल का यूज करते हैं टाइम से पहले। अनटिल का तो चलिए अब हम करते हैं यूज ऑफ अनटिल और अनलेस। देखिए अनटिल का जो यूज है वो किसी टाइम ड्यूरेशन के साथ किया जाता है। जब आपको टाइम ड्यूरेशन दे दी जाती है वहां हम अनटिल का यूज करते हैं। और अनलेस का जो यूज है वो जब कोई शर्त रख दी जाती है वहां हम अनलेस का यूज करते हैं। अनलेस कंडीशन कह सकते हैं या कोई सिचुएशन हो वहां हम अनलेस का यूज करते हैं। तो इसका एक पैटर्न है, मैं आपको पैटर्न बताती हूँ किस तरह से आप जो है ऐसे सेंटेंसेस को डेवलप करेंगे। देखिए वो कौन सा है। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, अनटिल और अनलेस लगाओगे। देन आप क्या करोगे, सिंपल जो सेंटेंस है उसको सिंपल प्रेजेंट में चेंज करोगे और या फिर सिंपल पास्ट में चेंज करोगे। यहाँ अब ये बात खास ध्यान देने वाली है, इस चीज पे आप खास ध्यान देना और थोड़ा ध्यान से सुनना कि जो सिंपल प्रेजेंट जो टेंस में आप कैसे चेंज करोगे। देखिए जब कोई यहाँ पे जो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस, पास्ट की बात नहीं कर रही, मैं कर रही हूं प्रेजेंट की बात और फ्यूचर की बात, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसी तरह से जो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो भी है, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जब ये सेंटेंसेस होते हैं तो इन सेंटेंसेस को, प्रेजेंट और फ्यूचर सेंटेंस को हम चेंज करके सिंपल प्रेजेंट में हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद जो पास्ट जो है, अगर जो सेंटेंस पास्ट में आ रहा है, पास्ट सेंटेंस की बात हो रही है तो उसको पास्ट सिंपल में हम चेंज कर देंगे। चाहे तो पास्ट कंटिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट है, उसको हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। ओके, ये चीज यहाँ खास ध्यान देने वाली है। देन हम क्या करेंगे, जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो कोमा लगाएंगे और फिर हम सेकंड सेंटेंस लिखेंगे। यहाँ ध्यान रखना कि सेकंड सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज आप सेकंड सेंटेंस सेम टू सेम लिखेंगे। तो चलिए आपको मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं हो सकते। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में क्या है, कंडीशन रख दी गई है कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं पास नहीं हो सकते, यानी कि अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ये कंडीशन है आपकी।
तो इन सेंटेंस में जब मैंने आपको बताया था कंडीशन रख दी जाती है, जहां कंडीशन होती है या कोई सिचुएशन होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम अनलेस का यूज करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा, अनलेस यू स्टडी कांट बी पास्ड, जब तक पढ़ोगे नहीं पास नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिए, जब तक मैं पढ़ रही हूं तुम खेल सकते हो। Until आई, देखिए ये टाइम ड्यूरेशन दे दी कि जब तक मैं पढ़ रही हूं तुम खेल सकते हो, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब तक मैं सो रही हूं तुम टीवी देख सकते हो, या जब तक, मतलब कि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन हो जाती है। तो देखिए ये किस तरह से जो है सेंटेंस बनेगा हमारा, जब तक मैं पढ़ रही हूं तुम खेल सकते हो, Until I study you can play। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, जब तक वह मुझे नहीं बुलाएगी मैं नहीं जाऊंगी। इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में आपको जो है कंडीशन रख दी गई है, एक शर्त रख दी गई है कि वो नहीं बुलाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर शर्त रख दी गई है, और जहाँ शर्त होती है या कंडीशन रख दी जाती है वहां पर हम ऐसे सेंटेंसेस में है अनलेस का यूज करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस किस तरह से होगा, अनलेस शी कॉल्स मी आई विल नॉट गो, जब तक मुझे नहीं बुलाएगी मैं नहीं जाऊंगा। तो चलिए एक बार मैं आपको इस पैटर्न के हिसाब से भी क्लियर कर दूं। तो देखिए क्या है कि मैंने आपको कहा था सबसे पहले क्या आएगा, अनटिल या फिर अनलेस, वो हमने प्लेस किया। देन देखिए ये सेंटेंस जो कौन सा है, तुम नहीं पढ़ोगे, तो पढ़ोगे तो क्या है, ये फ्यूचर है टेंस, फ्यूचर टेंस को हमने किस में चेंज किया, सिंपल टेंस में यहाँ पर। और सेकेंड सेंटेंस में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, नो चेंज। नेक्स्ट देखते हैं, जब तक मैं पढ़ रही हूं, अब ये जो पढ़ रही हूं क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हमने किस में चेंज किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट देखिए, जब तक वह मुझे नहीं बुलाएगी मैं नहीं जाऊंगी, तो अनलेस सबसे पहले हमने अनलेस प्लेस किया, देन हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज किया, देन पुट कॉमा, एंड आफ्टर दैट वी राइट द सेकंड सेंटेंस। इन सेकंड सेंटेंस नो चेंज। ओके, आई थिंक आपको ये जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।